हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल MIM अकेडमी। सो आज हम डिस्कस करेंगे लीनियर अलजेब्रा के। ये आपके सामने दो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं बोर्ड पे, ये डिस्कस करेंगे। ये दोनों क्वेश्चन एक बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बेस्ड हैं। ये अब पहले हम उस कॉन्सेप्ट को समझेंगे क्योंकि वो कॉन्सेप्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट भी है। क्योंकि जितने भी आप हायर मैथमेटिक्स के कंपटीशन के एग्जाम देते हैं, चाहे वो नेट का एग्जाम हो, IIT JAM का एग्जाम हो या NBHM का एग्जाम हो या गेट का एग्जाम हो, उसमें कम से कम एक बार ये क्वेश्चन डाल देते हैं। आए हुए सभी में एक बार ये क्वेश्चन ही कम से कम आया हुआ और बड़ा ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर ये दोनों क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन होंगे। ठीक है, सो कॉन्सेप्ट क्या वो डिस्कस करते हैं। अब जैसा कि सभी आप जानते हैं कि हम छोटी क्लासेस में सीख लेते हैं कि अगर आपका कोई मैट्रिक्स है n क्रॉस n का, और मान लीजिए उसकी आइगन वैल्यूज हैं सपोज λ1, λ2 एंड λn। लेट सपोज ये इनकी आइगन वैल्यूज है। ठीक है, तो हम ये बोलते हैं कि अगर हम a स्क्वायर वाले मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू निकालना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, इनकी आइगन वैल्यूज का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, ये बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। क्यों होता है? बहुत आसान है। मान लो अगर a की आइगन वैल्यू λ है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई ना कोई तो आइगन वेक्टर होगा x। लेट सपोज x इज द आइगन वेक्टर और आइगन वैल्यू है उसकी लैम्डा। तो बाय डेफिनेशन ऑफ आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर ax इक्वल टू लैम्डा x। तो बस करना क्या है आपको, दोनों तरफ a से मल्टीप्लाई करना। तो a से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर a स्क्वायर x हो जाएगा, यहाँ बन जाएगा a टाइम्स लैम्डा x। लैम्डा कॉमन बाहर आ जाएगा तो बन जाएगा ax। ऊपर से ax की वैल्यू वापस डालोगे तो क्या आ जाएगा, लैम्डा स्क्वायर x। दैट मींस लैम्डा स्क्वायर बिकम द आइगन वैल्यू ऑफ a स्क्वायर विद कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर x। बट इसमें अच्छी बात देखने वाली क्या है कि अगर a की आइगन वैल्यू λ1 है तो a स्क्वायर की आइगन वैल्यू क्या बनेगी, λ1 स्क्वायर। बट λ1 स्क्वायर के कॉरस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर होगा वो वही आइगन वेक्टर होगा जो इस λ1 का है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे। तो जैसे देखो यहाँ लैम्डा आइगन वैल्यू है a की, तो लैम्डा स्क्वायर आइगन वैल्यू बन गई a स्क्वायर की, बट आइगन वेक्टर वैसा का वैसे ही जैसे यहाँ पे है। तो सिमिलरली अगर हमारे पास इस λ1 का आइगन वेक्टर सपोज x1 है, इसका x2 है, इसका xn है, तो λ1 स्क्वायर का कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर होगा x1 इस a स्क्वायर मैट्रिक्स का। ठीक है, सिमिलरली अगर आपको कोई बोले कि 2a का मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू बताओ तो जस्ट क्या करना है, इसका डबल कर देना आइगन वैल्यूज का। वो भी कैसे, बड़ा आसान काम है। इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, 2ax इक्वल टू 2 टाइम्स λx। तो यहां से अब आप इसको क्या लिख सकते हो, 2 λx। तो ध्यान से देखिए, आपको दिख रहा होगा 2 λ बिकम एन आइगन वैल्यू ऑफ 2a मैट्रिक्स, और आइगन वेक्टर अभी भी वैसा का वैसा है जो इस लैम्डा का आइगन वेक्टर है। दैट मींस अगर मैं बात करूं यहां पे तो आपकी आइगन वैल्यू क्या बन जाएगी, 2 λ1, 2 λ2 एंड 2 λn। तो इसका आइगन वेक्टर कौन है, x1, इसका आइगन वेक्टर कौन है, x2, और इसका आइगन वेक्टर कौन है, xn। ठीक है, अब अगर आपको कोई बोले कि बताओ a स्क्वायर प्लस 2a की आइगन वैल्यू कौन होगी, तो बड़ा काम आसान है। क्या करो, इन दोनों एक्सप्रेशन को जोड़ दो। ठीक है, तो जब जोड़ोगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर x प्लस 2ax इज इक्वल टू, यहां से ये जुड़ेगा तो क्या होगा, लैम्डा स्क्वायर x प्लस 2 लैम्डा 2 टाइम्स लैम्डा इनटू x। ये बन जाएगा। तो x कॉमन निकलेगा तो क्या आ गया, a स्क्वायर प्लस 2a टाइम्स x इज इक्वल टू द लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा x। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, आपके पास a स्क्वायर प्लस 2a की आइगन वैल्यू क्या बनी, लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा, प्रोवाइडेड लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ a। और अच्छी बात यह है कि इसका कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर कौन है, x की है, जो इसका आइगन वेक्टर है। दैट मींस इसकी आइगन वैल्यूज क्या बनेगी, अगर a की आइगन वैल्यू λ1 है तो इसका क्या बनेगा, λ1 स्क्वायर प्लस 2 λ1, जैसे इसकी शक्ल है वैसी बनती है। ठीक है, फिर आगे क्या बनेगा, चलता रहेगा λn का स्क्वायर प्लस 2 λn। ये इसकी आइगन वैल्यू बन गई है, और अभी भी इनके कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर वही हैं जो इनके। ठीक है, बट अब इन जनरल यहाँ पे एक जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझने वाला था वो ये कि अगर आपको कोई ये बोल दे, जैसे मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ, आपको ये बोले कि कोई a मैट्रिक्स है, इसकी आइगन वैल्यू सपोज है λ1, λ2 और λn। ठीक है, और b मैट्रिक्स है, उसकी आइगन वैल्यूज हैं λ1 डैश, λ2 डैश एंड λn डैश। तो फिर आपको कोई पूछे कि बताओ a प्लस b की आइगन वैल्यू क्या होगी, या a माइनस b की आइगन वैल्यू क्या होगी,
तो दिमाग में एकदम से आता है कि इसकी आइगन वैल्यू क्या हो जाएगी, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 1 डैश, लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 2 डैश, लैम्डा n प्लस लैम्डा n डैश। अगर प्लस का पूछ रहा हूं तो माइनस का है तो लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 1 डैश, लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 2 डैश एंड लैम्डा n माइनस लैम्डा n डैश। पर ये जवाब गलत है, ऐसा जरूरी नहीं है। मैं आपको एक काउंटर एग्जांपल भी देता हूं। अगर मैं कंसीडर करूं ए मैट्रिक्स 0 1 0 0, इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू है 0 0, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, डायगोनल एंट्रीज उसकी आइगन वैल्यूज होती हैं। बी मैट्रिक्स आप कंसीडर करना 0 1 0 0, इसकी भी 0 0 आइगन वैल्यूज है। बट जब आप a प्लस बी करेंगे तो चेक करना उसकी आइगन वैल्यू जो होंगी वो 1 माइनस 1 आएगी, जो कि a आइगन वैल्यू प्लस b आइगन वैल्यू से नहीं बन रही है। तो आप ये नहीं कह सकते कि a प्लस b की आइगन वैल्यू कैसे बनेगी कि a की आइगन वैल्यू और b की आइगन वैल्यू को जोड़ दो, नहीं, ये गलत चीज है। उसका रीजन समझते हैं क्या है। उसका रीजन ये है कि मान लो सपोज इसका आइगन वेक्टर सपोज x है, सपोज इसका आइगन वेक्टर x है, लैम्डा 1 इसकी आइगन वैल्यू है, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर x है, ठीक है। और b मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यू है पहली लैम्डा 1 डैश है, उसका आइगन वेक्टर सपोज y है, ठीक है, लैम्डा 1 डैश y। तो जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपको क्या पता कि x और y बराबर है ही नहीं, तो कॉमन निकलेगा नहीं, कॉमन निकलेगा नहीं तो ये जुड़ेंगे नहीं। जैसे यहां देखो जब आपने a² x प्लस 2ax किया तो आपको पता था कि x सेम है तो कॉमन निकला है तो आइगन वैल्यू जुड़ गई। एक तरह से आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि यहां तो इन दोनों को जोड़ा तो आइगन वैल्यू जुड़ गई, बट यहां क्यों नहीं जुड़ी। तो आपको ये समझ भी लग गया होगा क्योंकि इन दोनों के आइगन वेक्टर सेम है, इसका आइगन वेक्टर x1 इसका आइगन वेक्टर x1 जुड़ गए तो आपकी आइगन वैल्यू भी जुड़ी। बट यहां पे तो आपको नहीं पता ना कि जो इसका आइगन वेक्टर है और जो इसका आइगन वेक्टर वो सेम है, सो दैट हम जब प्लस करें तो कॉमन निकला। बस यही प्रॉब्लम के कारण हम ये नहीं कह सकते कि a प्लस बी या a माइनस बी की आइगन वैल्यू जो होंगी वो आइगन वैल्यूज ऑफ a प्लस आइगन वैल्यूज ऑफ b होंगी, सिर्फ इसी के कारण नहीं बोल सकते। बट हाँ, अगर हमें ये पता चल जाए कि इन दोनों मैट्रिक्स में से कोई एक मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स हो, इन दोनों मैट्रिक्स में से कोई एक स्केलर मैट्रिक्स हो, तब हम आइगन वैल्यूज को जोड़ सकते हैं या माइनस कर सकते हैं। वो ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अगर स्केलर मैट्रिक्स होगा तो स्केलर मैट्रिक्स की शक्ल कैसी होती है, ये ऐसी हो जाएगी लैम्डा टाइम्स आइडेंटिटी जैसी शक्ल हो जाएगी, ठीक है। तो इसकी आइगन वैल्यूज सारी क्या हो जाएंगी, लैम्डा आइगन वैल्यूज हो जाएंगी। अब मैं कह सकता हूं कि a प्लस b की आइगन वैल्यू क्या हो जाएगी, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा, लैम्डा 2 प्लस लैम्डा या लैम्डा n प्लस लैम्डा, या माइनस भी होता तो लैम्डा 1 माइनस लैम्डा, लैम्डा 2 माइनस लैम्डा, लैम्डा n माइनस लैम्डा। ऐसा क्यों, क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स की खास बात ये होती है कि वो सारे वेक्टर को अपना आइगन वेक्टर बना लेता है। जैसे अगर इसके आइगन वैल्यू का कॉरेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर x है तो इसका भी आइगन वेक्टर x होगा। चेक करो, अगर इसका x है आप इसको x से ऑपरेट करो, जब x से ऑपरेट करोगे तो क्या होगा, लैम्डा टाइम्स आइडेंटिटी इनटू x, वो आइडेंटिटी इनटू x तो x ही बन जाएगी, तो लैम्डा x बन गया ना। देखो लैम्डा आइगन वैल्यू b की, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर x, तो जब आप इन दोनों को जोड़ोगे x कॉमन निकलेगा तो लैम्डा 1 प्लस लैम्डा हो जाएगा। समझे, सारी यहाँ पे गेम आइगन वेक्टर की थी। तो स्केलर मैट्रिक्स होने का फायदा ये था कि आपके पास अगर स्केलर मैट्रिक्स हो तो वो सारे वेक्टर को आइगन वेक्टर बना लेता है, तो जो इसके आइगन वेक्टर्स हैं वो इसके भी होंगे तो आइगन वैल्यू जुड़ जाएंगी या माइनस हो जाएंगी। समझ रहे, तो ये पूरे कॉन्सेप्ट से हमें क्या समझ लगा कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स A है और एक मैट्रिक्स B है तो आप ये नहीं कह सकते कि A की आइगन वैल्यूज और B की आइगन वैल्यूज को जोड़ने से A प्लस B की आइगन वैल्यू बन जाएगी। आप ये सिर्फ बात तब कर सकते हैं जब दोनों में से कोई कम से कम एक स्केलर मैट्रिक्स हो, क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स सारे वेक्टर को अपना आइगन वेक्टर बना लेता है। सो अब ये कॉन्सेप्ट समझने के बाद अब हम ये दोनों क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि देखो पहला क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, यहां से मैं इसको रब कर देता हूं। क्वेश्चन पढ़ो क्या दिया हुआ आपको एक J मैट्रिक्स दिया हुआ है 101 ऑर्डर का, ठीक है, जिसकी सारी एंट्रीज क्या है, J डिनोट द 101 क्रॉस 101 मैट्रिक्स विद ऑल एंट्रीज इक्वल्स टू 1, जिसकी सारी एंट्री 1 है, एंड I द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 101। सो आपको J माइनस आइडेंटिटी का डिटरमिनेंट बताना है। अब देखो 101 ऑर्डर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट बताना अपने आप में बहुत बड़ा काम है। 4 क्रॉस 4 में ही काम करना मुश्किल होता है डिटरमिनेंट निकालना, तो 101 ऑर्डर की है। तो अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या लगाएंगे हम किसी तरीके से J माइनस आइडेंटिटी की आइगन वैल्यूज निकालेंगे, क्योंकि हम जानते हैं मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यूज होती हैं उनका अगर हम प्रोडक्ट कर दें, प्रोडक्ट ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ अ मैट्रिक्स इज इक्वल टू द डिटरमिनेंट ऑफ सेम मैट्रिक्स। तो हम क्या करेंगे, J माइनस आइडेंटिटी की आइगन वैल्यूज निकालेंगे, और उसके लिए हम क्या करेंगे, J की आइगन वैल्यूज निकालेंगे और आइडेंटिटी की मुझे आइगन वैल्यू पता है और माइनस कर देंगे। अब क्यों कर पाऊंगा माइनस, क्योंकि इन दोनों में से कोई एक स्केलर मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी इज अ स्केलर मैट्रिक्स।
तो उसके लिए पहले मुझे J की आइगन वैल्यूज निकालनी पड़ेगी। और जो J मैट्रिक्स है वो कैसा मैट्रिक्स है, जिसकी सारी एंट्रीज क्या हैं, 1 है, सभी जगह 1 पड़ा है। ठीक है, अब यहां पे एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज होगा, एक छोटी सी ट्रिक यूज होगी, आपको पता होनी चाहिए कि अगर मैट्रिक्स आपकी रैंक 1 मैट्रिक्स है, रैंक 1 मैट्रिक्स, ध्यान से देख लीजिए, रैंक 1 मैट्रिक्स है, क्योंकि बाकी सारे रो इसी रो के स्केलर मल्टीपल्स हैं। जो रैंक 1 की मैट्रिक्स होंगी उनकी आइगन वैल्यू सबसे आसान होता है निकालना, और वो क्या कि एक आइगन वैल्यू तो जो ट्रेस है वो बनेगी, बाकी सारी जीरो। सो वन ऑफ द आइगन वैल्यू इज द ट्रेस ऑफ दिस मैट्रिक्स एंड रेस्ट ऑल आइगन वैल्यूज आर जीरो प्रोवाइडेड मैट्रिक्स इज ऑफ रैंक 1। तो ये रैंक 1 है तो J की आइगन वैल्यूज क्या होंगी, इसका ट्रेस कितना है, क्योंकि 101 ऑर्डर की है तो 1 कितनी बारी काउंट होंगे, 101 टाइम, तो एक आइगन वैल्यू 101, बाकी सारे जीरो। ठीक है, आइडेंटिटी की मुझे आइगन वैल्यू पता ही होती है, क्या है, ऑल 1। ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट को यूज करो कि एक मैट्रिक्स A है, एक मैट्रिक्स B है, ये B मैट्रिक्स स्केलर है, तो चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, तो आइगन वैल्यूज हम उसके अकॉर्डिंग कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो J माइनस आइडेंटिटी की आइगन वैल्यू क्या होगी, सीधा माइनस कर दो, तो 101 माइनस 1 100, 0 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 एंड माइनस 1। तो दीज आर द आइगन वैल्यूज ऑफ J माइनस आइडेंटिटी। तो यस, व्हाट इज द डिटरमिनेंट, प्रोडक्ट कर दो इनका। सो प्रोडक्ट क्या होगा, 100 इंटू माइनस 1 इंटू माइनस 1 इंटू माइनस 1। जो ये माइनस 1 है वो कितने टाइम्स है, 100 टाइम्स है, तो माइनस 1 को जब 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आएगा, तो 1 इंटू 100 100। तो यस, आंसर इज योर 100। सो यस, डी पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। तो होप सो आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा और ये भी समझ लग गया होगा कि इस क्वेश्चन को करने के लिए किस कॉन्सेप्ट का यूज होगा। वो कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर एक कॉन्सेप्ट पता है तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे डाले जाते हैं अलग अलग तरीकों से, जिसमें से एक तरीके का क्वेश्चन ये भी है। ये CSA और UGC नेट जून 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था, ये क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन है, पार्ट बी में पूछा गया था। एंड होप सो आपको वो कॉन्सेप्ट और उसके बेस के ऊपर ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी कॉन्सेप्ट के बेस के ऊपर है, बट थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। तो आइए डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या है, इसे मैं रब कर देता हूं। क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से, क्या दिया हुआ आपको, ए आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है n क्रॉस n का विद रियल एंट्रीज, ठीक है, और डिफाइन क्या की हुई एंट्री, जब i इक्वल टू j है तो अल्फा, मतलब डायगोनल एंट्रीज आर अल्फास एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज आर बीटास। तो आपको a का डिटरमिनेंट पूछा है। अब फिर से ये क्वेश्चन का डिटरमिनेंट निकालना थोड़ा मुश्किल काम है डायरेक्टली, क्योंकि n जो है वो आपने 3 या 3 से बड़ा लेना है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, हम ए मैट्रिक्स की शक्ल बनाते हैं। डायगोनल एंट्रीज आर अल्फा एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज आर बीटास, ठीक है, लिख लेते हैं। अब यहां पे इसका डिटरमिनेंट अगर वैसे सॉल्व करने लगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, नहीं, हम ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे। अब इसको करने का वे आउट क्या है, आप इसको ऐसे लिख लीजिए, यहां पे कर दीजिए बीटा, सभी जगह बीटा कर दीजिए, डायगोनल पे बीटा और नॉन डायगोनल में तो वैसे ही बीटा दिया हुआ है, ठीक है, ओके। अब इसके साथ में एक ऐसा मैट्रिक्स जोड़ दीजिए जो इसको जोड़ने पे यही मैट्रिक्स बनाए, और वो कौन सा होगा, कोई और नहीं, एक स्केलर मैट्रिक्स होगा जिसकी डायगोनल एंट्रीज क्या होंगी, अल्फा माइनस बीटा। समझ रहे आप, ये मैट्रिक्स होगा। अब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो यही मैट्रिक्स बनेगा। अब खास बात क्या है, क्योंकि मुझे डिटरमिनेंट निकालना मुश्किल लग रहा था तो मैं आइगन वैल्यूज के तरीके से जाऊंगा, और यहां पे आइगन वैल्यूज निकालना अब इसलिए आसान हो जाएगी क्योंकि ये मैट्रिक्स है स्केलर मैट्रिक्स, ये स्केलर मैट्रिक्स है, ठीक है, और ये रैंक 1 का मैट्रिक्स है। तो इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज और इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू निकाल के मैं जोड़ दूंगा उसी कॉन्सेप्ट के जरिए, क्योंकि ये स्केलर मैट्रिक्स है। तो अब इसकी आइगन वैल्यूज क्या है, सारी अल्फा माइनस बीटा है, स्केलर मैट्रिक्स है, ठीक है। और इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू क्या है, ये मैट्रिक्स है रैंक 1 की, ध्यान से देख लीजिए, रैंक 1 की है तो इसकी आइगन वैल्यूज क्या होंगी, एक ट्रेस दैट इज n बीटा, बीटा को n टाइम्स जोड़ना है, और बाकी सारी आइगन वैल्यूज 0 n-1 टाइम्स। अब जोड़ सकता हूं मैं, अदरवाइज नहीं जोड़ सकता था, क्योंकि यहां पे एक स्केलर है तो जोड़ पा रहा हूं मैं। तो जब जोड़ोगे तो क्या आएगा, अल्फा प्लस n-1 बीटा, ये एक आइगन वैल्यू बनी, और बाकी सारी आइगन वैल्यूज क्या बनी, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा, दैट इज n-1 टाइम। तो डिटरमिनेंट क्या होगा, इनका प्रोडक्ट। तो जब आप प्रोडक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, डिटरमिनेंट। मैं सीधा डिटरमिनेंट ऑफ ए लिख रहा हूं, द डिटरमिनेंट ऑफ ए इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स आइगन वैल्यूज। तो क्या बन जाएगा, अल्फा प्लस n-1 बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा की पावर n-1। तो ये देख लीजिए कौन सा आंसर बनेगा आपका, दैट इज योर
फर्स्ट ऑप्शन। तो होप सो ये भी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बेसिकली हमने इस क्वेश्चन में किया क्या, ये मैट्रिक्स को हमने दो मैट्रिक्स में ब्रेक कर लिया, एक रैंक 1 मैट्रिक्स और एक स्केलर मैट्रिक्स, जिससे क्या हुआ आइगन वैल्यूज निकालना आसान होगा और डिटरमिनेंट निकालना आसान होगा। तो होप सो आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ लग गए होंगे और इससे पहले जो हमने कॉन्सेप्ट समझा जिसके ऊपर ये दोनों क्वेश्चन थे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। सो आई होप सभी को ये वीडियो में जितना भी हमने काम सीखा बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो ऐसे ही और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स और अलग अलग सब्जेक्ट के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स समझना चाहते हैं तो हमारा YouTube चैनल है MIM Academy, उसे आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए सो दैट आपको ये वीडियोस सबसे पहले देखने को मिल जाए। ठीक है, सो ओके, थैंक यू वेरी मच।